तो दोस्तों राजस्थान की कुछ प्रमुख छत्रियां हैं, उनके बारे में बात करते हैं। मंत्र है एक, और छत्रियां क्यों बनाई जाती हैं, किसी राजा किसी के भी बारे में, यानी कि कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी स्मृति में और छतरी बनाई जाती है। तो इसमें एक खम्भ से लेकर के और कितने भी खम्भ लगाए जा सकते हैं इन छतरियों के बारे में। तो देखें राजस्थान की प्रसिद्ध छतरियों के बारे में पढ़ रहे हैं। एक छोटा सा मंत्र है, याद रख लेना है। चेतक बलीचा उदय गोगुंदा, चेतक बलीचा उदय गोगुंदा, जयमल कल्ला बीकानेर, सांगा बसबा से मांडल में हुए ढेर। दोबारा देखें, चेतक बलीचा उदय गोगुंदा, जयमल कल्ला बीकानेर, सांगा बसबा से मांडल में हुए ढेर, अमर नागौर एक खम्भ और कुत्ता रणथंभौर, अमर नागौर एक खम्भ और कुत्ता रणथंभौर, जोधपुर में मामा भांजे कीरत और सेनापति की ठौर। तो देखें चेतक बलीचा यानी कि चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था, उसकी जो छतरी है वो कहाँ बनी हुई है, बलीचा गांव में बनी हुई है। और बलीचा गांव कहाँ है, राजसमंद में है। उदय गोगुंदा, तो महाराणा उदय सिंह की जो छतरी है वो कहाँ है, गोगुंदा में है। और गोगुंदा कहाँ पड़ता है, उदयपुर में पड़ता है। जयमल कल्ला बीकानेर, जयमल राठौड़ और कल्लाजी राठौड़ जो कि दोनों चित्तौड़ के तीसरे साके के समय वीरगति को प्राप्त हुए थे। जयमल राठौड़ और कल्ला राठौड़ की जो छतरी है वो कहाँ बनी हुई है, बीकानेर में बनी हुई है। सांगा बसबा से मांडल में हुए ढेर, महाराणा सांगा खानवा के युद्ध में जब घायल हो गए थे तो उन्हें लाया गया था बसबा, और बसबा कहाँ पड़ता है, दौसा में है। तो वहाँ एक रात उनको रखा गया था, इसी स्मृति में उनकी एक छतरी तो बनवाई गई है। कहाँ, बसबा दौसा में। महाराणा सांगा की एक छतरी कहाँ है, बसबा दौसा में है। और जो दूसरी छतरी है वो कहाँ है, आपके मांडलगढ़ में है। मांडलगढ़ कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में पड़ता है। यानी कि मांडलगढ़ में राणा सांगा का अंतिम संस्कार किया गया था, इसलिए दूसरी छतरी मांडलगढ़ में बनाई गई है। जबकि इनका स्मारक पूछे कहां है तो वो खानवा के मैदान में है, खानवा का मैदान रूपबास में। अमर नागौर, यहां बात कर रहे हैं अमर सिंह राठौड़ की। अमर सिंह राठौड़ की जो छतरी है वो कहां बनी हुई है, नागौर में बनी हुई है। 16 खम्भों की इनकी छतरी बनी हुई है। एक खम्भ यानी एक खम्भ की छतरी कहां है, रणथंभौर में है। और रणथंभौर कहां है, सवाई माधोपुर में। एक खम्भ और कुत्ता, एक कुत्ता की छतरी भी बनी हुई है, वो कहां बनी हुई है, रणथंभौर में। यानी कि दोनों विचित्र तरीके की ये छतरियां हैं। एक तो एक खम्भ की, अब आप खुद सोच सकते हैं कि एक खम्भ पर कोई छतरी कैसे बनाई जा सकती है। मिनिमम 4 खम्भ तो लगते ही लगते हैं, लेकिन एक खंभे की छतरी और कुत्ता की छतरी जो है ये दोनों विचित्र हैं। और कहां बनी हुई है, रणथंभौर में बनी हुई है। कुत्ता की छतरी क्यों बनाई गई भाई, देखें आज के समय में तो इंसान गद्दार हो जाता है, यहाँ कुत्ता तो वफादार शुरू से ही रहा है और इंसानों से भी ऊपर काम किया है इस कुत्ते ने। रणथंभौर में जब तोप बनाई जाती थी तो उनकी टेस्टिंग करते समय तोपची चलाया करते थे, तोपों को वही टेस्टिंग किया करते थे उनकी, तो उनकी मृत्यु हो जाती थी। यानी कि अगर तोप फट गई तो मानो मामला खत्म, जो टेस्ट करने वाला है, चेकिंग करने वाला है तोप की, उसकी भी मृत्यु हो जाती थी। अब यहां रणथंभौर में एक कुत्ते को ट्रेनिंग दी गई, एक कुत्ते को ट्रेनिंग दी गई और वो उस तोप में आग लगा के, और वहीं तोप के पास में एक पानी का गहरा गड्ढा बनाया हुआ था, एक कुंडा बनाया हुआ था। वो कुत्ता उस तोप में आग लगाता और उस पानी में कूद जाता ताकि कंपन से या तोप फटने से उसकी जान ना जाए। तो एक दिन टेस्टिंग करते हुए ही, चेक करते हुए ये कुत्ता पानी में कूदने में थोड़ी सी देर हो गई और तोप फटने की वजह से इस कुत्ते की मृत्यु हो जाती है, जिसकी छतरी कहाँ बनाई गई, रणथंभौर में। जोधपुर में मामा भांजे, तो भैया मामा भांजे की छतरी कहाँ है, जोधपुर में है। कीरत सिंह सोड़ा, मानसिंह का सेनापति, इसकी भी छतरी कहाँ है, जोधपुर में है। और एक है सेनापति की ठौर, यानी कि सेनापति की छतरी भी कहाँ है, जोधपुर में है।
सेनापति की जो छतरी है ये जोधपुर का ही शासक था मानसिंह। मानसिंह का सेनापति था इंद्रराज सिंघी। इंद्रराज सिंघी उसी की छतरी बनाई गई है और उसी को सेनापति की छतरी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं दूसरे मंत्र की। लाल सोट में 6 खम्मों की, बाड़ौली में 8, बूंदी में 84 खम्मों पर शंकर के ठाट, माधोपुर के रणथंभौर में बनी छतरी 32, अलवर में 80 खम्मों पर बैठी रानी मूसी। देखें, लाल सोट में 6 खम्मों की, तो लाल सोट कहाँ पड़ता है आपका? दौसा में है। कहाँ है? दौसा में। दौसा, लाल सोट दौसा में 6 खम्मों की छतरी बनी हुई है। किसकी छतरी है? बंजारे की छतरी है। किसकी छतरी है? बंजारे की। बाड़ौली में 8, बाड़ौली कहाँ हो गया? उदयपुर में हो गया। बाड़ौली में महाराणा प्रताप की 8 खम्मों की छतरी बनी हुई है। बूंदी में 84 खम्मों पर शंकर के ठाट। तो एक बूंदी में 84 खम्मों की छतरी बनी हुई है। ये छतरी किसकी है? धाबाई देवा की। किसकी है? धाबाई देवा। यानी कि देखभाल जो नर्स होती है उसको धाबाई कहते हैं और उसका नाम क्या था? देवा। यहाँ बूंदी का शासक था राव अनिरुद्ध। राव अनिरुद्ध की एक नर्स थी। राव अनिरुद्ध बीमार हो गए तो उनकी एक नर्स थी जिसका नाम था धाबाई देवा। इन्होंने अनिरुद्ध की बहुत देखभाल की थी। तो इसी की स्मृति में राव अनिरुद्ध ने 84 खम्मों की छतरी बनवाई थी। और ये जो छतरी है किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। माधोपुर के रणथंभौर में बनी छतरी 32, यानी कि सवाई माधोपुर में 32 खम्भों, 32 से हो गया 32 खम्भों की छतरी बनी हुई है, जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं और जिसे जैत्र सिंह की छतरी भी कहते हैं। जैत्र सिंह चौहान की छतरी बनी हुई है 32 खम्भों की। अलवर में 80 खम्भों पर बैठी रानी मूसी। तो भैया देखें, एक मूसी रानी जो कि अलवर का शासक था बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह की एक पासवान थी जिसका नाम था मूसी रानी या रानी मूसी। उस पासवान की स्मृति में बख्तावर सिंह ने 80 खम्भों की छतरी का निर्माण करवाया, जो कहाँ है? आपके अलवर में है। तो ये दूसरा मंत्र हो जाता है। लाल सोट में 6 खम्भों की, बाड़ौली में 8, बूंदी में 84 खम्भों पर शंकर के ठाट, माधोपुर के रणथंभौर में बनी छतरी 32, अलवर में 80 खम्भों पर बैठी रानी मूसी। तो इसमें 4-5 छतरियों के नाम आ जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।